देवशयनी पद्मा एकादशी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजन, एक समय नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान, पराक्रमी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न हुई, जिसके जिसके कारण राज में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों के साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ पर ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही राजा प्रजा को कष्ट मिल रहा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। परंतु मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया है, इसका मुझे अभी तक पता न लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का ही अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं, उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को
इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत का भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान हे भगवान विष्णु का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन करना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लौद यानी कि अधिक मास के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन न करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकिया तार शैया पर शयन करना चाहिए। उनका धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब तक 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भावों से मनुष्य को दातुन आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी के लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास्य व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वे सूर्य के समान दीप्तिमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बैल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि को ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान के चरणामृत लेते हैं वे संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वह पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्रों का दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिवजी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाप्ति में गोदान करते हैं उनको पूरी आयु को स्वस्थ देह प्राप्त होती है। वह यथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास्य में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास्य समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निर्मित ब्राह्मणों को दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास
व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। जो शिवजी या विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे योग्य कार्यों को न करने से और योग्य कार्यों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास्य व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को चरणामृत पान करते हैं, वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गोदान करना चाहिए। यदि गोदान न कर सको तो वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे चक्रवर्ती आयुर्वान पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनोवांछित फल देते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कामों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त संतान होती है। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति कर चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्णदान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास्य व्रत के समाप्त होने पर शैया दान करते हैं, उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटाक व 8 छटाक वाले तांबे के 8 पात्र या 48 छटाक का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास्य व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं, वे सुखी राजयोगी बनते हैं। जो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं, उनसे देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वह स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें अक्षय सौभाग्य धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिवजी और पार्वती जी की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही से युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि वह नित्य न हो सके तो अष्टमी अमावस पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य का व्रत करते हैं और इसके समाप्त होने में गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो वस्त्र और बेलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक मूल फल
आहार करते हैं तथा पयोव्रत करते हैं तथा अंत में दूध वाली गोदान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहते हैं तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में 10 प्रकार के शाक वेद पाठी ब्राह्मण को देता है, वह शिवलोक को जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, वे हरिलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ को त्याग देता है, वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र तथा भोजन आदि देना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादन करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य त्याज्य कर्म करने वाले ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। जय भगवान विष्णु।